गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरभक्तिषु। आगे दे दो, यू कैन गिव मी। ये कैन गिव। आज बड़े खुशी की बात है कि हम लोग भारत के वृंदावन से मथुरा से निकलकर पूर्वी विश्व के मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के बहुत से, ऑस्ट्रेलिया के प्राय सभी बड़े बड़े शहरों में, और वहां से फिर फिजी में हम लोग आए। यहाँ भी हम लोगों ने नादी में और सुबह में लंबासा में अभी कुछ प्रचार कर यहाँ आए हैं। विशेष करके हम हिंदू भारत के प्रवासियों से मिलकर के बड़ी खुशी हो रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं वो फेस भारतीय जैसे सभी लग रहे हैं। तो दो एक बातें कहने का अवसर है, इसलिए मैं कहूंगा। यूं तो आज हम लोगों के महाप्रभु के परिकरों में आज अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। आज से 500 वर्ष पहले कृष्णा श्रीमती राधिका जी के प्रेम भाव को लेकर जगत को कुछ प्रेम की शिक्षा देने के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए नवदीप धाम में पधारे थे। उनके परिकरों में अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार कहे जाते हैं। आज उनका आविर्भाव तिथि है। ये एक वैदिक सत्य है, नित्य सत्य है। कोई चीज माने या न माने, भगवान है या नहीं, बहुत दूर की बात, किंतु एक चीज सत्य है जिसको सभी धर्मी विधर्मी जो कुछ है उसको मानने के लिए बाध्य हैं कि इस जगत में मृत्यु जरूर है। इसको डिनाई कोई नहीं कर सकता। इसलिए मृत्यु जरूर जगत में एक सत्य है। और दूसरी बात, इस जगत में ये भी सत्य है कि जो जन्मे हैं मरना तो जरूर पड़ेगा, किंतु उनको जरूर बूढ़ा होना होगा। यदि बचे गए तो बूढ़ी होना होगा। और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। बुढ़ापे का दुख और संसार में तरह तरह के कष्ट हैं, रोग हैं। इसको भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। और ये जगत आया कहां से? बुद्धिमान पुरुष वह है जो यह सोचता है कि आज ऐसा काम करूं जैसे दिन में कोई दुख ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। किंतु उससे वो व्यक्ति सुखी है जो ये विचार करता है कि हमारे जीवन में कोई दुख ना आए।
और उससे भी वो सुखी है और बुद्धिमान कहलाएगा जो आने वाले जन्मों में भी हम कभी भी दुखी न रहे, सब समय सुखी रहे। अभी देखिए, अभी जिस स्टेज में आप लोग हैं, हो सकता है कि आप अभी सुखी हों, किंतु एक दिन सबको जरूर बूढ़ा होना होगा। आंखें कमजोर हो जाएंगी, दांत भी कमजोर हो जाएगा, केश श्वेत हो जाएंगे, अंत में लकड़ी पकड़ करके चलना पड़ेगा, अंत में यह शरीर छोड़ देना पड़ेगा। जिस समय छोड़ देना पड़ेगा उसमें क्या करेंगे? एक राजा था, बहुत ही धनी मानी, सब प्रकार से सुखी था। उसकी स्त्री भी बहुत बुद्धिमती और बड़ी रूपवती गुणवती थी, वो भी बहुत था। उसके लड़के भी बड़े सुशील थे। एक दिन एक संत आया उनके पास में और कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं। राजा ने कहा जैसे आया होगा तो कुछ मांगने के लिए आया होगा। आजकल के जितने भी डिवोटीज होते हैं वो मांगने के लिए जाते हैं, इसलिए वो डर गया। कहा जैसे ये जरूर कुछ मांगने के, कब? कल परसों में मिल लेगा, आज समय नहीं, आज मैं बहुत व्यस्त हूं। तो प्रहरी ने उनको कह दिया, वो लौट गया। वो 3-4 दिन के बाद में फिर आया। फिर राजा ने कहा फिर वही आफत आई। फिर उसको उन्होंने कहा दिया जैसा फिर पीछे मिल लेना। तो वो राजा से हताश होकर के चला गया रानी के पास में और खबर दिया, महारानी जी मैं एक संत हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। तो पुरुष लोग बड़े हो सकते हैं कि निष्ठुर हों, किंतु पत्नियां उनकी बहुत सुशील होती है। भिक्षा मांगने पर भी मथुरा के ब्राह्मणों ने उन कृष्ण को नहीं खिलाया और उनकी पत्नियों ने थाल में परोस करके भर भर करके कृष्ण के पास में गई। पीछे वो पछताने लगे कि हमारी विद्या को अधिकार है, हमारे ब्राह्मण होने का अधिकार है, यज्ञ करने का अधिकार है। ये स्त्रियां कुछ भी नहीं जान करके कृष्ण की इतनी सेवा की और हम लोग ऐसे दुर्भागे जो उस कृष्ण परब्रह्म से वंचित रह गए। तो इसलिए रानी के पास में गया। रानी ने बहुत जल्दी से बोला, जाओ जल्दी से बुला लो। और उसका आसन देकर के बैठा है। बड़े प्रेम से पूछा, महात्मा जी आप क्या चाहते हैं? कल मैं कुछ चाहता नहीं, मैं भगवत भजन करता हूं, किंतु साथ साथ में मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर भी हूं, कुछ जानता हूं, ये सब हाथ देखना रेखाएं जानना जानता हूं। मैंने विचार किया ये राजा बहुत ही भले आदमी है, किंतु 15 दिन में इनकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए आपको सूचित करने के लिए आया। राजा ने अवकाश नहीं दिया यह, इसलिए आपको कहने के लिए राजा ये अब 15 दिन में से 5 दिन तो निकल गए, अब 10 दिन बाकी है, इसमें इनको मरना है। इसलिए जो कुछ करना है आप प्रस्तुत होकर के कर लीजिए। रानी घबरा गई और राजा को बुलवाया। इनसे तो महात्मा जी से तो नहीं मिल सका, किंतु रानी के ऑर्डर को वो डिनाई नहीं कर सका। वो आया और इतने में ये तो महात्मा जी तो वहां से चंपट हो गए, चले गए। वो राजा आया, जी किसके मुख को जल्दी से बुलाया? तो एक महात्मा आया, वो कह रहा था कि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूं, भगवत भजन करता हूं। तो ये राजा जी अब 10 दिन के अंदर में मिल जाएंगे, मरेंगे, अवश्य मरेंगे। और ये कह करके वो चला गया। जो कुछ करना है कर लो, उन्होंने कहा। अब क्या करें? महाराज ने कहा सारी ये तो मैंने गलती की, मैंने उससे मिला नहीं, ढूंढवाया तो देखो सिर मुंडन होगा, यहाँ पर कुंड होगा, गले में तुलसी होगी, हाथ में माला, वो हरि नाम करता होगा। जल्दी से ढूंढा, गौर वर्ण का होगा, गोरा रंग का, बुला लो। खोजते खोजते नदी के किनारे देखा जो वो बैठा था, उसको बुला लाया। कहा महात्मा जी आपने ये कहा कि मैं मर जाऊंगा 10 दिन में, तो जरूर मरेंगे, गारंटी है, हमको यहीं पर रख लीजिए बंद करके और देखिए जरूर आप मरेंगे। कोई भी बचा नहीं सकता, विश्व में ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो बचा ले। अब तो राजा घबरा गया, जी क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? यही तो मैं कहने आया था, तुम चेत जाओ, तुम जो कुछ करना है कर लो।
राजा घबरा गया। उन्होंने कहा कि घबराने की तो जरूरत नहीं है, तुमने जीवन में बहुत पुण्य कार्य किए हैं, माता पिता की सेवा की है, गरीबों की सहायता की है और भी किया है, किंतु थोड़ी सी गलतियां हुई हैं तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, मैं ये भी देख रहा हूं। स्वर्ग में जाओगे और वहां पर सब प्रकार की सुविधाएं तुम्हारे लिए मिलेगी, जो यहाँ पर सुख नहीं है उससे और अधिक सुख मिलेंगे। किंतु एक बात है, जो वहां पर आजकल मच्छर हो गए हैं, किसी प्रकार से बड़े बड़े इंडिया से वो लोग चले गए हैं, काजे ने कैसे वो लोग, और वहां पर बड़े बड़े काले काले हैं, जिसको डस्ट देंगे उसको मच्छर, ये मलेरिया बुखार हो जाता है, और मलेरिया बुखार उतरता नहीं है, वो लेकर के ही प्राण जाता है। सो आप ऐसा कीजिए कि वहां पर मच्छरदानी भी बड़ी सुंदर है, सब कुछ है, किंतु एक मच्छरदानी जो आपके मिलेगी, जो बेड पर रहेगा, उसमें कोने में थोड़ा सा कटा हुआ है, वहां पर सुई और धागा नहीं है, बाकी सब कुछ है। आप यहाँ से थोड़ा सा एक सुई धागा समझते हैं, लिटिल एंड थ्रेड, यहाँ से ले जाएंगे और बाकी वहां पर सब कुछ आपको मिलेगा। मैं कैसे ले जा सकता सुई धागा? तो तुमने सारा जीवन क्या किया, क्या जाए, सुई धागा भी नहीं ले जा सकता है तो क्या ले जाएगा? इतना जो कमाया, कमाई का इतना, तुम्हारे इतना बड़ा राज्य, उसमें बड़े बड़ी फैक्ट्रियां थी और क्या था, तुम्हारे कितने सब मैनेजर और ये सब क्या क्या थे, इतनी अपार संपत्ति, और तुम सुई धागा नहीं ले जा सकते। अभी हम गए थे उनके फैक्ट्री में, देखा जो सोप बन रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं, चावल बन रहे हैं, दाल बन रहा है, कोकोनट, जीवन की सारी आवश्यकताएं इनकी फैक्ट्री में देखा मैनेजर तो गिनते गिनते मैं थक गया, जो कितने मैनेजर हैं। मैंने पूछा कि भाई डायरेक्टर कौन है? तो इतना वैभव में से तुम एक नीडल और थ्रेड नहीं लेकर के जा सकता तो क्या ले जा सकता है? किस लिए किया ये? इतना जीवन जो बर्बाद किया, किस लिए जो नहीं लिया? अरे बुद्धिमान है जो आगे की भी चिंता करे, तुमने इसकी चिंता क्यों नहीं किया? तुमने देखा नहीं है तुम्हारे पिताजी मर गए, पिताजी के पिताजी मर गए, वो भी कुछ साथ नहीं ले जा सके, उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो तुमने उसको जला दिया। विचार तो करो। काजी अब तो मैं आपके चरणों में अब पड़ा हूं, आप ही हमको बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, मेरी बात मानेगा? तो हाँ, देखो भगवान का नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम मरा जप करके ही वाल्मीकि ब्रह्म के समान माने, जीवन मरण से अतीत हो गए, सर्वत्र उनकी गति है, कभी भी उनको मरना नहीं है, कभी भी उनको कोई दुख नाम की कैलेमिटी, कोई भी डेथ फेथ कुछ नहीं, उस स्थिति को ला। इसलिए तुम भगवान का नाम करो, ये 10 दिन और कुछ तुमको कुछ नहीं करना है, बस कह करके चले गए। और देखा तो उनकी मृत्यु भी नहीं हुई, कुछ नहीं, वो शरीर ही एकदम सर बैकुंठ लोग को पहुंच गए। इस जगत की तो छोड़ना ही, और स्वर्ग में जाकर के फिर वहां से लौटना पड़ता है, और उनको लौटने की जरूरत नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, कर्म विचार सुजन मन माही। नाम लेते भव सिंधु सुख जाए। भव माने क्या? भव माने होना, क्या होना? पुनः पुनः जन्मना, पुनः पुनः मरना। ऐसा कोई जगत में है जो मरेगा नहीं? अवश्य मरेगा। इसलिए बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो अपना लोक परलोक सभी संवार जाता है, बना जाता है। यह समझिए कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग ये शरीर स्थूल नहीं, हम लोग हैं क्या? वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। इस चीज को समझिए। कोई पुरुष होकर के है, कोई स्त्री, कोई गोरा, कोई काला, कोई मछली, कोई पेड़, कोई कुछ, अपने कर्मों की वजह से हुए हैं, किंतु यथार्थ में हम ट्रांसडेंटल हैं, नित्य सत्य। हमारा जन्म मरण नहीं है। जिन चीजों को आप देख रहे हैं
इनमें परिवर्तन और ध्वंस है, किंतु एक ऐसी दृष्टि है जो हमारे गुरु वर्गों से मिलती है, जो कृष्ण से आती है, जगत गुरु कृष्ण से आती है। कैसे आती है? गुरु परंपरा की धारा से। इस जगत में भी आपको हारमोनियम बजाना है तो किसी से सीखना पड़ेगा। हमने इन लोगों से पूछा, पुंजा ब्रदर्स से, ये आप लोगों ने ये सब बिजनेस कहां से सीखा? सीखा कहां से? कहे फादर से सीखा। उनके ऋणी है ना, वो कहां से सीखे होंगे? कुछ उन्होंने जो सीखा वो कहां से सीखा? इस तरह से गुरु परंपरा की धारा होती है। ये ट्रांसडेंटल नॉलेज है। इस जगत के संबंध में जो ज्ञान है, जो नष्ट हो जाते हैं, जो असल चीज को देंगे नहीं, सांसारिक सुखों को, वो तो रह जाएगा भाई इस चीज को। इसलिए बुद्धिमान पुरुष हैं जो इसको करते हुए भी ये समझें कि हम लोग नित्य सनातन तत्व आत्मा है, जो भगवान का अंश है। ये भगवान ही जगत को स्थिर रखे हैं। ये मैनेजमेंट जो है मूल उनके हाथों में है। उनके बिना ये समुद्र में ज्वार भाटा नहीं आएगी, सूर्य नहीं उग सकते। वो एक एक मिनट में एक एक बार अपनी चाल को बदलते हैं। कभी एक एक मिनट कम में उगते हैं, कभी एक एक मिनट बाद में उगते हैं। ये सब हम लोगों को कर्मों का नियंत्रण करते हैं। इसलिए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इसलिए इनको जरूर मानिए। उनको भूलने की वजह से हमारी ये दशा है। कुछ अच्छे कर्म किए, बस उसमें भोग रहे हैं। अच्छा, उस देर के बाद में फिर आप जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को, वो विश्व विजय करना चाहता था, कुछ विजय भी किया और अंत में मित्र सेनाओं के साथ में ऐसे पड़ा, समुद्र से बांध करके जेल में बंद करके और समुद्र में डुबा दिया। हिटलर का तो आप लोग जानते ही हैं। हमारे इतिहास में रावण को जानते हैं, सोने की लंका, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और विमान की जरूरत नहीं, शरीर ही जहां से जहां तहां चला जाए। हिरण्यकश्यपु न दिन में मरे न रात में मरे, और सब समय जुआ अवस्था, वज्र जैसा शरीर हो, मरण उसका ही नहीं है। कहां गया वो सब? एक क्षण के अंदर में हिरण्यकश्यपु ने उसको। इसलिए कल के लिए सोचिए आप लोग भी। आप लोग ये मत समझिए जो सुखी हैं तो अभी ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कोई न कोई रोग न हो। और सबसे बड़ा ये रोग है जो बुढ़ापे की तरफ में हम बढ़ रहे हैं। कल के लिए सोचिए, परसों के लिए सोचिए, तब बुद्धिमत्ता है। यही हमारे भारतीय का ये संदेश है। तमसार्मा ज्योतिर्गमय। ये जगत में जो चल रहे हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं, ये तमसांधकार है। कहां जा रहे हैं कोई पता नहीं। समझ रहे हैं कि यही सुख है, किंतु ये सुख नहीं है भाई। कुछ दिनों के लिए क्षणिक सुख है, कुछ क्षणिक समय के लिए ये सौंदर्य है, ये बल है। एक न एक दिन ये जाएगा। इस पर खूब अच्छी तरह से विचार करके देखेंगे। इसलिए हम जीवन के अंत तक, और जब ये जीवात्मा अमर अजर अमर है, तो ये कैसे नित्य काल के लिए सुखी हो सकेगा, इसके लिए विचार करना है। यही परम बुद्धिमत्ता है। भारत माने क्या? भारत एक जमीन नहीं है, भारत एक थ्योरी है, एक विचारधारा है। भारत, भारतीय जितने भी शब्द हैं, चाहे गुजराती हो, बंगाली हो, चाहे कोई भी हो, संस्कृत से सब निकले हैं। इसका कोई न कुछ अर्थ होता है। भारत, भा माने प्रकाश, रत माने उसमें लगना। भारत माने जहां पर ज्ञान का इतना विकास है, आत्मज्ञान का, भगवत तत्व ज्ञान का, जो उसको जो छू देता है, थोड़ा सा स्पर्श कर देता, अजर अमर हो जाता है। इतना प्रकाश। वो प्रकाश क्या है? हम सब भगवान के नित्य दास हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि।
संस्कृत में ममई वांसो जीव लोके जीवभूतस, ये गीता। हमारे वेदों में ऐसा कहा गया, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम आनंदमयो अभ्यासात इत्यादि वेदांत सूत्र और वेदों में कहा। हम नित्य के संतान हैं, हम प्रभु के संतान हैं। हम उनको भूल करके, जैसे पिता को भूल करके कोई इधर उधर भटक रहा, ऐसे में अपने परम पिता, परम गुरु, परम सुहृद, परम मित्र, उनको हम भूल करके इस संसार में जन्म मरण में लगे हुए हैं। इसलिए प्यारे भाइयों, आप लोग भारतवासी विशेषकर इन चीजों को समझेंगे। अपने घर का काम कीजिए, खूब अच्छी तरह से कीजिए, कोई भी बात नहीं, किंतु कुछ भगवत भाव मिलाकर के करेंगे, नास्तिक नहीं। ईश्वरा नास्ति वेदा नास्ति ऐसा नहीं। हम देखते नहीं है इसलिए मानेंगे नहीं। कहाँ है भगवान, कहाँ देखते हैं? अरे तुम तो अपने भीतर में नहीं देख सकते। आंखें तुम्हारी आंखें, तुम अपनी आंख को नहीं देख सकती, और की तो बात क्या है? ये आंखें बिना सूर्य के या किसी चीज के लाइट के ये नहीं देख सकती कोई भी चीज। कुछ लेना पड़ेगा, उसके सहायता से ये देखेगी। ये क्या देखेगी? और अंत में इसकी रोशनी नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे नहीं देखा जाए। एक आदमी ने हमारे गुरुजी से प्रश्न किया। हम लोग ट्रेन सफर कर रहे थे गुरुजी के साथ में। भगवान को कहाँ कोई देखा है जो आप लोग भगवान 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 कर रहे हैं? ये तो सेंटिमेंटल लोगों ने भगवान शब्द की सृष्टि की है। ये हम लोगों ने सृष्टि की भगवान को, भगवान ने हमको नहीं। जितने डरपोक आदमी थे, एक मान लिया ये भगवान है। ये सेंटिमेंटल। भगवान कहाँ है? कोई देखता है? तुम गुरु जी ने कहा जो तुम जो देखता है वही मानता है। तो हाँ, हम तो वही मानेंगे और दूसरा कुछ नहीं मानते। कहा ये तुम सब मानता है। तो कैसे? अच्छा बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो उन्होंने बोला जी मेरे पिताजी का नाम राम मूर्ति या कुछ कहा। अच्छा तुम ऐसा कोई प्रूफ दो जो तुमने देखा जैसे यही तुम्हारे पिता है। कोई प्रूफ है इसका जो हमारे पिता वही हैं? कोई कह सकता है हाथ उठा करके? यदि मैया ने झूठ बोल दिया तो? अरे तुम तो उसके बहुत दिन के बाद में निकले। उस समय माता पिता का जब संयोग से तुम पैदा हो, जो बीज पड़ा, उस समय तुम था। इसलिए गलत बात है यह कहना। मैया ने कहा, मैया के बात पे विश्वास करना पड़ेगा, यहाँ वही तुम्हारे बाप हैं। और यदि मैया ने गलत कह दिया तो मैया पर विश्वास नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे क्या कहेंगे उसको? तो इसलिए कुछ ऐसी ट्रूथ है, फंडामेंटल ट्रूथ, जो फंडामेंटल है। इसलिए इस विश्व का सृजन करने बनाने वाला सब कुछ ये कृष्ण है। राम इत्यादि अलग नहीं है। उन्हीं के एक भाव से उनको देखा जाता है, उपासना के तारतम्य से। ये सब चीजें इन आंखों से नहीं दिखेंगे। इसके लिए गुरु की जरूरत है। संसारी आदमी नहीं देख सकता, उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। आप बतला सकते हैं कि यहाँ आग है कि नहीं? बेटी यहाँ आग है? तू बतला तो। नहीं है ना? आग है। तुम्हारे पेट में भी आग है, शरीर में, नहीं तो तुम हजम नहीं कर सकते। अभी कोई चीज को लेकर के रगड़ देना, आग निकल जाएगी। यदि माचिस होगी तो ऐसा कर दो, फिर या वो क्या एक होता है ना, देखा, सर्वत्र आग है। ऐसा कोई चीज नहीं है जहां आग नहीं है। ऐसे ब्रह्म व्यापक है, भगवान व्यापक है, हम देख नहीं पाते। अणु अणु में, परमाणु में वो है। वो हमारा सब कुछ जानता है, हम उसे नहीं जानते। इसलिए भाइयों, इस हमारे वैदिक सत्य में हमारे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण हमारी माताएं हैं। माताएं झूठ बोल देंगी। गीता, भागवत, रामायण ये झूठ कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये भगवान के मुखार के बिंद की बातें हैं। ये तुलसी की रामायण मत समझना, ये तुलसीदास जी ने लिख दिया। क्या लिखा उन्होंने? भगवान ने अपने ज्ञान की प्रेरणा दी और प्रेरणा देने से उन्होंने लिखा, अपने उन्होंने नहीं।
उनके गुरु के माध्यम से वो ज्ञान है। वाल्मीकि जी को नारद जी ने दिया, नारद को कहाँ से आया? ब्रह्मा से आया। ब्रह्मा जी को किसने दिया? स्वयं कृष्ण ने। इस तरह से इन चीजों को समझना चाहिए ने? इसलिए विचार करके और आगे देख कल क्या होगा। अभी हमारे एक शिष्य इंग्लैंड में गए, वहां पर करोड़ों रुपए उनके दैनिक आमदनी है उस बड़ी कंपनी के। उन्होंने कहा कि इतना जो कमाते हैं, आपके मरने के बाद में क्या होगा? दोनों हाथ से पकड़ लिया शी। मैंने कभी सोचा नहीं भाई, मैं तो पागल हो गया, मैं क्या करूं? मरना तो जरूर पड़ेगा, उस समय क्या होगा? मैं कोई विचार ही नहीं, पागल जैसे हो गए। आप लोग ऐसा मत होंगे, पहले से विचार करके कीजिए। इसलिए जब से ये ज्ञान है हुआ, तभी से इस विषय का अनुसंधान करें। जीवन में कैसे सुखी रह सकते हैं? जीवन में सुखी रहना एक कला है। ये बिना सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के नहीं मिल सकता है। अपने ज्ञान को सीमित समझेंगे, यह ज्ञान ट्रांसडेंटल नहीं है, लौकिक ज्ञान है। इसका अभी पागल हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। आंखें हैं, नहीं भी रह सकती हैं। कोई अत्यंत सुंदर शरीर है, हो सकता है कि वो लुंज पुंज हो जाए। इसलिए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए भारत है, ये दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान वहां पर है। और वो कैसे है? इतना सहज और सरल है कि जैसा आपका भाव है वैसे उनको सरेंडर कर दीजिए। प्रभु मैं तुम्हारा हूं, आप मेरे हैं। कुछ नहीं करना है। मुसलमानों को 10 बार उठना और बैठना पड़ता है, नमाज पढ़ना पड़ता है, परिश्रम है ना? किंतु हमारे यहाँ उठो बैठो भी मत, जहां पलंग पर बैठो, जैसे बैठो हो, प्रभु का एक बार राम नाम, कृष्ण नाम कर, बस सब सहज। यदि हृदय से नहीं आता तो ऐसे भी कह दो। इसकी प्राचीन उपाख्याने हैं हमारे वेदों में, उपनिषदों में, भागवत में। अजामिल कैसा ये हमारे वाल्मीकि जी कैसे, और एक उल्टा नाम मरा कहने से, और देखिए हो गया राम राम। इसलिए इसको साधारण चीज मत समझेंगे। इसलिए सभी काम कीजिए। सवेरे एक बार हाथ जोड़ करके प्रभु को, हे प्रभु मैं आपको देख नहीं पाता, बहुत अज्ञानी हूं, आप मुझ पर कृपा करें। बस इतना ही कहना है। आप माला जो फेरेंगे यही भी कोई जरूरी नहीं है, ये तो पीछे देखा जाएगा। पहले ऐसे तो विश्वास तो कीजिए जो प्रभु हैं और हमको कंट्रोल करते हैं, तो हमारे ऊपर बड़े दयालु हैं। भगवान निराकार हैं ऐसा मत सोचेंगे, वो नहीं दिखाई पड़ते हैं इसलिए, ऐसा नहीं। अरे क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा है क्या? गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। जब उनका अपना ही इमेज नहीं है तो कहां से क्रिएट करेंगे? इन्ना अल्लाह का खला का मैन सूरत ही, उनके कुरान में भी ऐसे, कुरान शरीफ में है क्या? अपने सूरत के अनुसार उन्होंने बनाया इसको, मनुष्य को। ऐसा कोई नहीं, किंतु वो थोड़ी विचार नहीं कर पाते। हमारे सनातन धर्म में, वेदों में से लेकर के अब तक इसके ज्वलन सब उदाहरण और प्रमाण है। इसलिए प्रभु पर ऊपर में विश्वास रखेंगे, नास्तिक मत बनेंगे। ये जगत ही सब सुख का कारण है ऐसा मत समझेंगे। ये तो जीवन निर्वाह करने की एक कला है, उसमें फंस न जाएंगे, उनको स्मरण करेंगे। बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक पैसा खर्च नहीं है, कैसे का एक पैसा का भी कोई खर्च नहीं है। एनर्जी भी नहीं जानी है, कोई भी एनर्जी, आपका समय नष्ट नहीं होगा। आप कहें कि हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, तो आप लोग तो भारत के हैं, तेली जानते हैं किसको कहते थे? तेली जो तेल पेरते थे, कलहू लगा करके, बैलों को ठोली लगा करके तेल पेरते थे, तेल निकलता था। आज जैसा घटिया तेल नहीं, उस तेल को यहाँ पर थोड़ा सा रखने से ही आंसू आ जाते, और इतना सुगंध है। आजकल का घी भी उस तेल को, आजकल तेल ही नहीं है। तो तेली वो तेल पेरता था, दिन भर हाट उस पर बैठ करके और घुमाता था, समय नहीं। एक दिन नारद ने, अरे भले मानुष,
तो दिन भर हाट हाट करता है, बैल चला करके और तेल फेरता है। अरे एक बार भगवान का नाम तो कर, राम नाम तो कर। क्या महाराज जी कहूं, मैं जानता हूं कि अच्छी चीज है, किंतु मैं कर नहीं पाता, मुझे समय नहीं है जो मैं कर सकूं। समय नहीं है। तू खाता है, तू टट्टी जाता है, पेशाब करता है, तुमको समय नहीं मिलता है। तो उस समय करने से होगा तो जरूर होगा। अच्छा तो आज मैं टट्टी करने के समय में जाऊंगा जंगल में, उस समय में जरूर कर लूंगा। तो बस समय तो और नहीं मिला। टट्टी समय लोटा उठाया, भारतीय जैसे कि बाथरूम जो होता है ना, स्वाभाविक इंटरनेशनल बाथरूम में हो गया मैदान में, और वहां पर टट्टी करते समय राम राम 2-3 बार किया। किंतु एक नियम है, जहां राम नाम होगा वो हनुमान जी जरूर पहुंच जाएंगे। चाहे करोड़ आदमी एक साथ टट्टी बैठे हैं या नाम इधर उधर कर रहे हैं, रामायण सब जगह एक एक शरीर धारण करके वो पहुंच जाते हैं। तो वहां भी पहुंच गए। देखा ये तो बड़ा बदमाश तेली, ये स्नान करके नहीं कर रहा है, ये टट्टी करते हुए अपवित्र होकर के ये कर रहा है। उन्होंने उठाया और एक लात जम करके दिया। लात ऐसी दी जो कुंभकर्ण को लगते ही वो गिर गया, और रावण भी गिर गया। 10 मुख में मट्टी भर गई, वो गिर गया। मेघनाथ गिर गए, कोई बचा नहीं। और ये तेली हरे कृष्ण करते हुए, हरे राम राम कहते हुए शौच किया और आराम के साथ में चला गया। अजी जी क्या बात हुई, इसको मैंने इतने जोर से मारा ये, इसको कुछ नहीं हुआ, क्या बात हुई? बहुत चिंतित रहे और आराम के साथ वो चला गया राम राम करता हुआ। थोड़ी देर के बाद में जब शाम हुई तो ये हनुमान जी राम के दरबार में पहुंचे और वहां पर सेवा करने के लिए उपस्थित हुए। जब वहां पर गए तो देखा आज राम कमर पर हाथ रखे हुए ओह आह कर रहे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आज आपको क्या हो क्या गया? तो तुमने आज ऐसी जो जम करके हमारे पीठ की धुलाई की कि मेरे रीढ़ और पसली एक हो गई। तो मैं प्रभु आपको मैं लात से मारूंगा? तो तुम नहीं तो कौन मारा? अरे तेली जबकि मेरा नाम कर रहा था, नाम और नामी दोनों एक है, नाम और दयालु है, मेरा स्वरूप ही नाम है। अभी गधा कहने से गधा नहीं आ जाएगा, किंतु राम कहने से, कृष्ण कहने से साथ ही साथ वो कहां नहीं है, इसलिए जरूर आ जाते हैं। तो मैं वहां झट जब उसने राम किया और मैं पहुंच गया, और तुमने जो लात मारी वो हमारे पीठ पर गई, उसके पीठ पर नहीं, इसलिए उसका कुछ नहीं हुआ। किंतु हमारी तो पीठ एकदम ये हो गई, रीढ़ भी टूट गई। हनुमान जी बोले जी प्रभु आज से मैं कान पकड़ता हूं, कभी कोई भी किसी अवस्था में भी भगवान का नाम करे, मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। तो ये समझिए जी भगवान का नाम भगवान से भी दयालु है। आप ऑफिस में हैं और कोई नहीं वहां पर है, कर ले तो क्या हर्ज है? ठीक है, पलंग पर आए, सोने जा रहे हो, प्रसाद पा लिया हो, सोने का समय है, और उस समय क्या चिंता करेंगे? ऑफिस में ये काम हुआ, यहाँ पर गड़बड़ी है, यहाँ पर ये ठीक करना है, वहां पर माल भेजना है, यहाँ पर माल प्रोडक्ट करना है, ये करना है, वो करना है। यदि वकील है तो सब जितने आपके क्लाइंट के जितने हैं फाइल आपके दिमाग में घूम रही है। टीचर है तो और सब कुछ प्रॉब्लम। घर में रसोई की कोई पत्नी है तो रसोई की ही चिंता हो रही है, कल कहाँ से क्या चीज आएगा, कैसे होगा, क्या होगा। और हमारे पति थोड़ा सा एक गर्लफ्रेंड रख लिया, अब ये समस्या मैं क्या करूं? वो कभी एक दूसरी औरत को प्यार करते हैं। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, ये नहीं सह सकती। मैं तो किरासन तेल या कोई चीज डाल करके स्पीड में जल मरूंगी। बड़ी भारी समस्या। पति ने देखा जैसे आ रही, ये तो बहुत प्यार ऊपर से करते हैं, किंतु इसका एक बॉयफ्रेंड है। देखने ऊपर से बस खूब लोग सुखी शांति से हैं, किंतु ऐसा कोई है नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं। किंतु उसी समय में ये सब प्रॉब्लम रहे एक बार कह तो बड़े प्यार के साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सो जाओ, गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी खाने के लिए।
ये चिंता नहीं करनी कि एक लड़की हमारी में शादी में हमने 10 लाख रुपए खर्च किया और हमारी 5 लड़कियां, रात में नींद आएगी? नहीं आ सकती। आजकल बहुत कसम चल रहा है, कसम। नौकरी नहीं मिलती भारत में, तो नौकरी मिलना बड़ा भारी कठिन है, इसलिए आप लोग इधर में आ गए। आपके पूर्वज लोग भी इसीलिए आए, मैं जानता हूं। वहां के शहर में, कलकत्ते में ही जितने आदमी हैं, यह सारा फिजी मिल करके ही नहीं, और सारा ऑस्ट्रेलिया मिल करके नहीं है, आधा भी नहीं है। इसलिए बड़ी समस्या थी, इसलिए आप लोग छिटक फिटक करके हमसे इधर में आ गए। आप लोग छिटक सकते हैं, हम लोग नहीं छिटके। हम जहां आप लोग रहेंगे वहीं पर जाएंगे और आपको याद दिलाएंगे। इसलिए हम भारत से यही संदेश लेकर के आए हैं। चलते फिरते उठते बैठते जहां कहीं भी आपको समय मिल जाए, प्रभु को नाम लेने में कोई एनर्जी नहीं लगती, खर्च नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। हम आप लोगों से पैसा नहीं लेने आए, ये समझ रखिए। हम अपनी संपत्ति को, ये ज्ञान आप लोगों को देने के लिए आए। इसलिए जहां हम जाते हैं कह देते हैं भैया, जब देखो हम इस्कॉन वाले नहीं हैं, इस्कॉन से नहीं, इस्कॉन के गुरु जो थे वो हमारे गुरु जी के शिष्य थे, हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य थे। किंतु अब ये लोग थोड़ा कुछ डिरेल्ड हो रहे हैं, उनको पैसा चाहिए। हम लोग पैसे के नहीं, हम एक संपत्ति देने के लिए आए हैं। इस संपत्ति का एक थोड़ा सा भी अंश आप लोगों को मिल जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए हम आए। इसलिए हम पर आप लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं कुछ लेने के लिए नहीं, आप लोगों का जीवन सुखी बनाने के लिए, भारतीय संदेश देने के लिए आया। मां तमसा ज्योतिर्गमय, अंधकार की तरफ में मत जाओ, ये अंधकार है, ये सब मोह है। मोह से निकल करके ड्यूटी में आइए। अपने पत्नी को देखिए, ये भगवान की प्यारी है। बच्चों को देखिए, क्या ये भगवान के प्यारे हैं, उनके अंश हैं, मैं भी वही हूं। इसलिए उनका सपोर्ट कीजिए, पालन पोषण कीजिए, उनको अच्छी तरह से ज्ञान में ले जाइए, भगवत भक्ति उनको दीजिए। ये आजकल की शिक्षाएं हमें कहां पतन में ले जा रही हैं। आजकल देखते हैं कि सिगरेट पीते हैं वो ही हमारे प्रिंसिपल और प्रोफेसर और टीचर ही, वो क्या शिक्षा देंगे? उनका चरित्र ही नहीं अच्छा है, वो क्या देंगे? इसलिए ऐसी परंपराएं हैं, इसमें संत लोग जो है, जो भजन किए हैं, उनकी बातों को मान करके थोड़ा सा चलिए। यह राजनीति जब तक कि धर्म नीति के द्वारा संचालित नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगी, जगत का विनाश करेगी। पहले ऐसा था, राजनीति धर्म नीति के द्वारा शासित होती थी और सब जगत का कल्याण, वो राम राज्य होता था। तो आप लोग भी राम राज्य में रहिए। राष्ट्र तो ऐसा नहीं हो सकता, व्यक्तिगत हो सकते हैं। इसलिए आज यही पर समाप्त करता हूँ। आज से हमारा प्रवचन होगा विष्णु मंदिर लटोका, कोई विष्णु मंदिर लटोका में आप अनाउंस कर देंगे तो आप लोग सभी लोग वहां पर जाएंगे। हिंदी में बोलूंगा। दरिया मत मुझे प्रणामी, अंत में आरती जब होगी तो प्रणामी एक पैसा या $1 दे। नहीं, कुछ नहीं देना पड़ेगा, कोई डरने की जरूरत नहीं। आप लोग आएंगे और स्वच्छंद हृदय से आएंगे, इसको सुनेंगे। अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको पालन करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, मैं अपनी टोकरी भरी हुई फिर वृंदावन में ले जाऊंगा। मैं सस्ते में बेचने की चेष्टा करूंगा। किंतु यदि कोई आज का दूध नहीं बिकता है और घर घर में वहां दुकान पर मदिरा बिक जाता है, लाइन लगी जाती है एकदम। हमारे बच्चे आज इंडिया में भी कोको कोला सीख रहे हैं, दूध नहीं पीते, कोको कोला फेंक देंगे, दूध फेंक देंगे, कोको कोला कहीं मैया से मांगेंगे। तो वैसे ही आप लोग इस धारा में आइए, भजन कीजिए, अपने घर की चीजें आप ही के पास में रहेंगी, आपका जीवन सुखमय हो उठेगा। एक कीर्तन कर दो। अद्वैताचार्य जी से देने के लिए आए थे, आज उन्हीं का आविर्भाव तिथि है। आज उनके चरणों में हम श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में, कन्हैया फिर से आ
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
रहस्य की बात बतलाता हूं। एक पिता का बेटा बहुत गुड़ खाता था और उसके बड़े फोड़े फुंसी निकल आए थे, सारे शरीर में फोड़े फुंसी। बहुत कष्ट बेटे को होता था। पिता बहुत तरह से समझाता था, बेटा मैया समझाती थी जो तू गुड़ मत खा, नहीं तो ये तू मर जाएगा, इतना कष्ट तुमको हो रहा है, चारों तरफ में फोड़े फुंसियां होंगे। नहीं माना वो। तू अपने गुरु के पास में गए, उस बेटे को ले गए, गुरु जी आप तो सिद्धा महात्मा हैं, आप जरा कह दीजिए, हमारे बेटे को समझा दीजिए गुड़ न खाने, तो ये इसको फाड़ फुंसी बहुत हो रहे हैं। तो उन्होंने कुछ सोचा गुरु जी ने और कहा जे परसों ले आना। तो परसों ले गए। तो परसों उन्होंने बेटे से कहा समझा करके, बेटे मीठा खाने से तुमको फोड़े फुंसियां हो रही हैं और बहुत कष्ट में है, इसलिए
तू आज से छोड़ देना, मत खाना, ठीक है? तो उसने कहा ठीक है। और सचमुच में छोड़ दिया। 2-3 दिन के बाद में वो ठीक होने लगा, धीरे धीरे ठीक हो गया। उसके पिताजी गुरुजी के पास में गए, गुरुजी से कहा जी गुरुजी आप पहले दिन ही क्यों नहीं कहा दिए, जो 2 दिन की देरी लगाई, वो तो अब ठीक हो रहा है। उन्होंने कहा कि देखो कहने से ही नहीं होता, कहीं पढ़ने से ही नहीं होगा, कैसे होगा? उस दिन तक मैं गुड़ खाता था, मिठाई खाता था, इसलिए मैं खुद ही खाता हूं और फिर कहूंगा तो मेरी बात नहीं मानेगा। बात कब मानेगा? जब मैं जिसको प्रैक्टिस करता हूं उसमें सिद्ध हो चुका हूं। इसलिए भगवान का नाम ट्रांसडेंटल नाम है, पुस्तकों में पढ़ लिया वो भगवान का नाम नहीं होगा, नहीं होगा, वो शब्द ब्रह्म नहीं है। कहीं किसी ने ऐसे चलते कह दिया सुन लिया राम राम, अरे वाल्मीकि जी ने तो मरा मरा कहा, देखो कैसे हो गए, और हम लोग सीधा ही कहते हैं कहां हो रहा है। मतलब क्या है? कोई ऐसा सिद्ध हो जो इस नाम करके सिद्ध हो, जिसको पक्का विश्वास है भगवान के नाम करने से हमारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये जगत की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, पर जगत के भी, और इसी से हम नित्य सुखी होंगे। इसकी अनुभूति जिसने कर सका है उसके यहाँ से शुद्ध ब्रह्म शब्द ब्रह्म नाम लेना, तब इसमें होगा। यही रहस्य है। नहीं तो जहां तहां जैसे तैसे गली में इधर उधर सुन लिया, सिनेमा में सुन लिया, रामायण अभी देख लिया, अभी आप लोगों के सागर का रामायण आया था आपके यहाँ, तो उससे कितने आदमी चेंज हुए? हो सकता है कि सुनने के समय रो दिए हों, चेंज कितने हुए ये होना मुश्किल है। नारद जी ने अजामिल जैसे लोग को और उनको वाल्मीकि को सब कुछ चेंज कर दिया। तो वैसे कोई सिद्ध हो, हरिनाम शुद्ध करने वाले हों, भगवान के चरणों में जिनका प्रेम हो, भगवान का साक्षात नहीं करने वाले नहीं है तो करने वाले हों, अभी योग्य बन रहे हैं, ऐसे हों शुद्ध से। जब वहां पर सुनेंगे तो ये पुष्ट शब्द ब्रह्म आपके हृदय में है। अभी हम लोग नाम करते हैं, बीड़ी सिगरेट धुआं कसते हैं, कोई मांस भी खाते हैं। मांस माने क्या? मांस, मांग माने मुझे, स खादती, वो खाएगा जिसे हम अभी खा रहे हैं। अभी बकरी खा रहे हैं, बकरी आपको खाएगी। आप अभी मछली खा रहे हैं, मछली भी आपको खाएंगी, जरूर खाएंगी। मीट, MEAT, मी ईट, जिसे हम अभी खा रहे हैं वो हमको खाएगी। ये समझिए, ये पक्का सिद्धांत, कोई उसे हमें रोक नहीं सकता। इसलिए इन चीजों पर ध्यान रखते हुए ऐसे सद्गुरु हों, ऐसे लोगों की बात सुन करके, वो आपका जगत का कुछ भी नहीं चाहेगा, आपको चाहेगा ये देना चाहिए। इसलिए समझ बूझ करके ऐसे तैसे राम राम कहने से भी नहीं होगा। मन ना रंगायो रंगाए जोगी कपड़े, केवल कपड़े रंगाने से, तिलक और इससे, गले में माला से नहीं होगा। उसमें बहुत से ठग रावण ने त्रिदंड वेश हमारा जैसा सन्यास बनाया। हम तो कपड़े भी पहने, वो कपड़ा नहीं, केवल रुद्राक्ष पहन करके दंड लेकर के वो करा क्या, भिक्षांग देही, भिक्षांग देही, और फिर क्या भिक्षांग देही। नहीं देगी तुम्हारा पति नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, यदि हमारे पास नहीं आएगी भिक्षा देने। तो ऐसे ऐसे नहीं होगा। सचमुच में जिसको रियलाइजेशन कुछ हो, अनुभूति हो, जिसके शब्दों में दम हो, उससे लेकर के और सहायता लेकर के उसे गाइडेंस में हरि नाम कीजिए। थोड़े ही दिन भर करने की भी जरूरत नहीं है, हो जाएगा। इसलिए आज समय कितना, 1 बज गया है करीब। आज यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। यदि हमारी कोई कड़ी और रुखड़ी बातें हो गई हैं, इफ आई हैव टोल्ड सो हार्श, यू कैन फॉरगिव मी। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, और यदि अच्छी कोई बात है तो आप लोग इसको ग्रहण कर सकते। गौर प्रेमानंद। आप लोगों को प्रसाद सबकी व्यवस्था किए हैं, शायद आप लोग प्रसाद पाइए और मुझे आदेश दीजिए, मैं भी प्रसाद लेकर के वहां पर जाऊंगा।
একটা হয়ে গেছে প্রশ্ন। ठीक गोविंद दामोदर So he started by saying, that's where he spoke publicly about, he was saying, I have no relationship with ISKCON. He says, Bhaktivedanta Swami and I are like God brothers. He says, but now, he says, these fellows are they're different than us. We have no relationship with them. 95% of them are fallen. And the most of them are against the more root of Sanatana Dharma. Oh, right, start a revolution. Most of them are completely against this Sanatana Dharma because they're neglecting the mul root of Sanatana Dharma, which was respecting the Vaishnavas. He says, but we're not dependent upon them, they are dependent upon us because they took birth from our parampara. He says, but apart from that, we have the same dress, everything like that, but you should not think that we are ISKCON. Then Gurudev talked about, someone asked Gurudev a question that afternoon, what is Pravritti Marg and what is Nivritti Marg? So Pravritti Marg generally means attachment to samsara. And these people are called the Grihamedis. And the Nivritti Marg generally means those who reject the samsara and chase the paramarthika goal. But this Pravritti this Pravritti Marg, or this tendency towards sense enjoyment, has two classifications. One is those, are the people who may have all good qualities, but they have no Atma Dharma, no Sanatana Dharma, no interest in paramarthika goals. So these examples like Yadyati Maharaj, Harishchandra Maharaj, they might have all the good material qualities, but they have no spiritual life. But the second group of this Pravritti Marg is householder devotees like Maharaj Janak, Ambarish Maharaj, Bharat Maharaj, Yudhisthira Maharaj, like that. And then the Nivritti Marg also has two divisions. One is the impersonalist headed by Astavakra, Sankacharya, and his disciples and sannyasis. And their goal is towards moksha. But the second group of Nivritti Marg people is renowned saints like Narad Muni, Sanat Sananand Sunat Kumar, Sukadev Goswami, and these are all Paramahamsas and they're all devotees. So he talked about Yadyati Maharaj, for example. He was cursed. He married the daughter of Sukracharya, didn't he? Then he became attached to another girl. And Sukracharya was so angry, he cursed him to become an old man. He said, but there's one condition, if you can find someone to swap your old age with, then you can enjoy. So he did. Yadyati Maharaj had so many sons, and the youngest son, wasn't it? Yeah, that's so. The youngest son said, yes, Father. The youngest son, he took his father's old age and gave him his youth. And then he enjoyed for thousands of years with Urvasi, one prostitute, heavenly prostitute. And the end of his time, he lamented, if one puts more ghee into the fire, does it become small? No. So by enjoying material sense enjoyment, does your desires become less? So no. So after this, he got some gyan. By the mercy, I think it was Narada Muni, then he started his bhajan. And he said everyone must leave their household at 50 years of age and take towards spiritual life. And these days we see that many people are eating meat and alcohol, but this is all sinful activity. But there are certain prescribed methods that one can undertake if one wants to enjoy meat and alcohol. For example, he has to offer the goat in this black goat on the full dark moon at a certain time of sacrifice. He has to do so many rules and regulations. Then he can take these things. But if he's just thinking, eat here, drink there, no rules and regulations, this is all sinful activity. So the ultimate goal of this Pravritti Marg is not just to enjoy, but it's to enter Nivritti Marg.
And Gurudev washed his hands of all that, then he started his pravachana. He said, so Ramachandra Bhagavan, he is Marjada Purushottam. He said he is bound by the rules and regulations of Shastra. He says, and also he is bound, also his devotees are also bound by these rules. And they never overstep these bounds. Because still we know that Ramachandra, he is Bhagavan, he is completely independent. He can do as he likes. But in order to show the example of the perfect king, of the perfect brother, of the perfect wife, the perfect husband, the perfect bhakta, then all his devotees followed these Marjada Purushottam, these boundaries of Marjada. But Krishna is different. He said, he is Lila Purushottam. He's the Lila Purushottam, the enjoyer of all Lila. So, he has no Marjada. He has no rules and regulations. He has only his Marjada is Prema Bhakti. He says, by Gyan we can know that by drinking our thirst will go. But by actually drinking the water we can experience how thirst goes. So by Gyan no we satisfy, but actually by performing Bhakti we can understand how happiness will come. So Krishna's prem is not checked by these rules of Marjada, and nor is his devotees' prem. Ram has no sakas. Ram never plays the flute. Ram never dances. Ram never does Raslila. So he is checked by the rules and regulations, but Krishna is not checked. He is completely free. For example, in Vrindavan, Krishna is sleeping on his cot, and the sakas come in, and they jump on him, and they wrestle with him, they pull his ears, they shake him like this. They say, "Oh, Sari." Sari means like it's almost like an insulting term, which means like my brother-in-law. Like you're married to my daughter, that means I'm elder than you. So they say, "Oh, sorry, you're still sleeping. You are still sleeping." So they're wrestling like him. He says, "But can Hanuman come and do this to Ram in the morning?" No, it's completely impossible. Ramchandra would never stand it, and neither can Hanuman. Also cannot do. So Krishna is hungry for this prem, and the Bhakta is also hungry for this prem. So in the pastime, then he told the pastime of Krishna and Sridham Saka wrestling. How Sridham threw Krishna on the ground and sat on his chest and said, "Now you've been defeated." And Krishna was laughing, and Sridham was a bit angry. He said, "Why are you laughing? I have defeated you." He said, No. He said, in society, that person whose nose is up, he is the victor. He says, so my nose is up and your nose is down. So Gurudeva was laughing. He said, so in the Leela of Krishna, this Marjada has been kicked like a football so many miles away. That was the exact term he gave. And what to speak of the Sakas, he says, Krishna himself is taking the gopis' feet upon his lap and massaging them with his own anchal. He's wiping their faces, saying, Napadeham nidavijyu samyajam. He's saying that, I promised that I would repay your prem, but I cannot do it. So Krishna is weeping, saying, I am indebted to you. He said, why Krishna is indebted? Because the gopi prem is akhanda. It's completely undivided. He says, all their energy is given to only one source, to Krishna. And they left everything for Krishna. They left their husbands, they left their wives, they left their children, they left their homes, they left all Vedic rules and regulations. They left all future possibilities for happiness, just for the chance to serve Krishna. He says, so their prem is akhanda, but Krishna has never left anyone for the gopis. So his prem is not akhanda, so this is why he is indebted. He says, what to speak of the gopis, even someone like Rukmini. Rukmini has 10 Rukmini and all these 16,108 white queens of Dwarka, Devashis. They each had 10 boys and 1 girl, and as each child was born, Rukmini's prem is divided between Krishna and the child, Krishna and the 2 children. So each child that is being born, the percentage of prem that goes towards Krishna is cut. It's been cut. So even what to speak of Krishna, even Rukmini's prem is akhanda. It says, and Rukmini has never left. She cannot leave her children, cannot leave her husband, cannot leave anything like the gopis have for Krishna. What does akhanda mean exactly? Undivided. Khanda means divided. So Rukmini's... Her prem is also khanda, divided. Then Srivanantapuri spoke, but we've heard that past on something before. We've got a few classes to go through. So,
This is last night's class. So, someone asked Gurudev 2 questions last night. Sit here. Someone asked Gurudev 2 questions on a piece of paper, so Gurudev spent half the class answering it. So someone asked, what is the qualification for a Brahmin? Someone asked, what is the qualification for a Brahmin? And the second question was, which side, if the husband is performing jagya, where should the wife sit? It's a pretty foolish question, but someone asked them. So Krishna quoted the Bhagavad Gita, Guna Karma, Chaturvanam, something, Mayashristam. Krishna says, I myself have established these 4 varnas and 4 ashrams. He said, and so Gurudev started off by saying, in Satya Yuga, there was only one caste. You know, there's Sudra, Vaishya, Kshatriya, Brahman, the 4 divisions of humans, according to their adhikar, according to their tendencies. So the Sudra will be tending to serve everyone else, the Vaishya will tend to do business, the Kshatriya will tend to defend Dharma, engage in disciplining others. And the Brahmana, he will be tend to study spiritual life, engage himself in spiritual life. So Gurudev says, in Satya Yuga there was only one Varna. There was only one Varna. Everyone was a Paramahamsa. Everyone was a topmost devotee. So there was not much difficulty in Satya Yuga. But as the Yugas progressed, then these 4 other Varnas became established. So in Treta Yuga, the next Yuga, those 4 were established. And he said, who is a Brahmana? Gurudev says, it's not simply that someone is born whose father was a Brahmana, and he's born in that father, in that family, does not make him a Brahmana. He says, for example, one day one boy, he went to Gautam Rishi, and he said, oh Gurudev, please initiate me, I want to become a Brahmin. And Gautam Rishi said, what is your gotra, what is your family line? Where is your family coming from? Who is your father? Like this. The boy said, I do not know. So the Rishi said, go and ask your mother. So the boy went and asked his mother. And he came back to the Rishi. And the Rishi said, did you ask who is your father? And he said, yes. He said, my mother told me to say one thing. The boy said, my mother's name is Yuvala. And that's all I can say about my parenthood. Because my mother, when in her youth, she was a prostitute and she used to know many different men. So she cannot say who exactly is my father. So this boy told that to the Rishi, Gautam Rishi. And Gautam Rishi became so surprised. He took that boy on his lap and shedding tears, he said, you must be a Brahmana. He says, because only a Brahmana could tell such an unpalatable truth. So you must be a Brahman. So he immediately gave him the sacred thread and initiated him into a Brahman. So then Gurudev quoted a shlok from the Mahabharata. That even if one takes birth in a Sudra family but he exhibits the qualities of a Brahmana, then he is a Brahmana. And then Gurudev gave, for example, that Ravan, his father's name was Rishabha, and he was a Brahman. And he had many sons, but Ravan, he was a Rakshasa, which means he's even lower than a Sudra. So even though his father was a Brahman, does not mean that Ravan was a Brahman. And he gave many examples of many different rishis. And there's one rishi called Singhi Rishi, and his mother was a deer. So what is his caste? Well, is his father a Brahman, a Vaishya, or a Sudra? Who can tell? So this is immaterial. But he's a great famous rishi. He used to do many Vedic sacrifices for the demigods. He used to read the Veda, give classes. So he was a topmost Brahmana. So, but his mother was a deer, so we cannot trace. What's his name? Shingi or Shringi? Shringi Rishi. I think it's Shringi. Shringi Rishi. He said, and Narada Muni, he's more than a Brahman. He's a topmost Paramahamsa devotee. He said, but his mother was a cleaning woman, a Sudrani. And then Vishwamitra, he was born in a pot, an earthen pot. So what was his caste? Who was his mother and father? Who can tell there's such a thing? But Vishwamitra was a very great Brahma Rishi, a very great saint, so topmost Brahmana. And Valmiki, Gurudev said this morning that the termites eat the wood and they pass
stool from their body and that becomes a termite mound. And they mix it with dirt and it becomes a termite mound. So he was born from a termite hill. So who is his mother and father? So these things are, we cannot trace someone's, whether they're Brahmana, or Vaishya or Sudra or a Kshatriya simply by their family. No, you cannot do. You have to look at their qualities and you have to look at what sort of work they do. Guna karma. I said in Vashishta, he was born from a prostitute, a heavenly prostitute. But he was topmost class of Rishi. And Vyasadeva, he was born from a girl who was a fish. In her last life she was a fish. Her name was Matsyagandha. So what is his caste? But Vyasadeva was such a person, he's the guru of all the Brahmanas. He was the one who wrote all the Vedas. So it's obvious he's a Brahmana, more than a Brahmana. So then he quoted another shloka, which I'd like to get down. So it's a fact that by birth, everyone is born a Sudra. And there's one verse in the Bhagavatam, Gurudev didn't quote it, but it's Kalo Sudra Sambhava. Then in Kali Yuga, everyone is born a Sudra. There's no such thing as a Brahman in Kali Yuga. Everyone is a Sudra. So then Gurudev quoted that verse from the Mahabharata, everyone is born a Sudra. No, it's from the Tulsidas Ramayan. Everyone's born a Sudra, but some of those boys, they're given the sacred thread and given mantra. So they're called Vipra. It's twice born. Dvija Vipra. Says, but there's a difference. And one who, after initiation, he reads the Vedic scriptures. So he's called a Vipra. But there's a difference even between a Vipra and a Brahmana. So a Vipra is someone who has a sacred thread, who might be engaged in sacrifice, he might be engaged in reading the Vedas. But unless he knows Brahmana, unless he knows Param Brahma, God, then he's not really a Brahman. Brahmana, he always quotes the verse, Brahmana something iti Brahmana. That a real Brahman understands. Brahman Janiti Brahmana. Janiti, that's right. One who knows Brahman, Janiti God, Brahmana. is a Brahmana. And he gave an example like Rishabdev, he's an incarnation of God. He's a Kshatriya. And he had 100 sons. And out of those 100 sons, 81 were Brahmanas, including the Navanagendra Rishis. And 9 of them were Kshatriyas. So Krishna's established his Varnashram to get some control in society, that everyone can be slow to be. If they're a Sudra, they can be elevated. If they're a Kshatriya, they can be elevated. If they're a Vaishya, they can be elevated. If they're Brahmana, what to speak of a Brahmana, they can also become elevated to becoming devotees of Krishna. Then he quoted the meaning of a Sudra is that someone who wants happiness of their own body, they're called a Sudra. So one time Srila Gurudeva Mhrj, he asked one of his disciples, what are you? What is your Vana? And the disciple said, I am a Sudra. And Gurudeva Mhrj chastised him and said, oh, you're a Sudra? You've taken initiation from Guru? And you're still a Sudra? And he blasted him. You have no faith in Guru. So then Gurudev cut out. Then he was very happy to finish all that subject. Then they went about this, which side does the wife sit on at the yagya? He says, Gurudev says, I'm not so much interested in this, I'm a sannyasi. You really want to know, you've asked me the question. He says, all I know, and then he quoted the shloka. One shloka about Sita Ram. Sita is always situated on the left-hand side of Ram. And he quoted another shloka that when Ram did the sacrifice at Natasaranya, that time Sita was situated, the gold statue of Sita was situated on his left-hand side. So Gurudev quickly washed his hand of that subject and went on to the Bhagavatam. This was all Sumanandapur, wasn't it? No. Wasn't there something about meat eating though in that class last night? MEA, just the same. Every class. Okay, then Sumanandapur spoke nicely. And Gurudev spoke a bit, then Sumanandapur spoke. So Parikshit Maharaj, when he was in the womb of his mother, that time Ashvatthama tried to kill the whole race of the Kurus. Kurus and Yadus. He tried to destroy the whole Yadu race. So he cast a Brahmastra weapon, which is like a bit like a nuclear bomb, but it's done by mantra. So that last of the race was inside, what's the name of the woman? Uttara. He was a baby inside his mother's womb, and he was the last of the race. So that Brahmastra weapon went inside the womb to kill him. And he became afraid and he prayed to God. And that time a four-armed form of Vishnu appeared in the womb, and the womb was burnt to death, but immediately by the grace of Vishnu, that womb came again and the child was completely protected.
So he saw the beautiful form of Krishna in a womb, and that's why he's called Parikshit, because after he spent the whole rest of his life looking like this. Looking like this. Is this him? Is that him? Looking for that beautiful Vishnu. Parikshit means examiner. The examiner. So Parikshit means the examiner because he was always looking at everyone. Where is that person gone again? I want to see his beautiful form. So Parikshit was cursed to die. Gurudev told the story. It's a long story. He was cursed to die in 7 days, and that time he was very happy. He said, I was looking for a chance to do bhajan, but I had so many responsibilities. So he could not find a chance, but now I've got a chance. So very happily he put down his crown, he put off his armour, put down his sword, and just walked out of his palace and went to the bank of the Ganga. And immediately 88,000 rishis came there, like Mongol rishi. And he said, Mongol rishi is what Mongolia is named after. Good as last name. And Kasyap rishi is what the Caspian Sea is named after. So all these different parts, and then Malaysia and Singapore. Anyway, went through it. So all these 88,000 rishis came like this. No telephone, no fax. They came No automatically. email. He didn't say that again. He showed that. So then Parikshit Maharaj was thinking, for one who was about to die, what should he do? At the time Sukadeva Goswami came and spoke to Bhagavatam. Then Subhananda Gurudeva asked Subhananda to speak on the Teachings of Lord Kapila Deva. Kapila Devahuti Sambhad. Teachings of Lord Kapila Deva. So Bhagavan made a deal with Kadam Rishi. Says after he did many, I don't know the whole story. He made many austerities, and Bhagavan said, I will become your son. So this Rishi, he married Devahuti. And he was about to take sannyas and leave the house, and the wife prayed to him, Oh Prabhu, says, don't leave me alone, at least give me one son. So by the mercy of the son, Kadam Rishi, she got a son, and that son happened to be God. What's his name? Kapila Dev. And so the wife was very unhappy, and she begged her son, please give me some instructions. So this instruction is called Devahuti Kapila Dev Sambhad, the teachings of Lord Kapila Dev. So there's many shlokas, and one is Satam Prasangam Mamavirja Sambhava Bhavanti Redkana Rasayana Kata Tadyosana Rasvaravago Vatmini Shradha Rati Bhakti Anukramisyate. Satam Prasangam, Satam means sadhu, or that sadhu is established in spiritual existence. Satam Prasangam Mamavirja Sambhava. Kapila Dev is saying, go to that sadhu who's self-realized, who's a God-realized soul. And you should hear from him what? Virya Samvido, the heroic pastimes of Krishna. Bhavanti Ritkana Rasayana Kata. And that Rasayana Kata, which is like a very, very sweet medicine, you should hear how Bhavanti Ritkana, through the ears. Drink it through your ears, not through your mouth. Drink this nectar through your ears. Tadyosanas Varvagovatmini Shradha Rati Bhakti Anukramisiti. And by hearing this Harikatha, what will happen? It says you'll develop first Shraddha, which means faith in Krishna. Shraddha Rati, and then your faith develops more and more thick. Then you'll develop the primary stage of the ecstatic life of Godhead. And then that primary stage of ecstatic life of Godhead called Rati, that will mature into Prem. So, he's giving instructions, he's saying that you should go and do sadhusanga and hear Harikatha, and then you'll develop the summum bonum of life. And he said, but there's 3 types of devotion. One is called tamasic bhakti. That's someone they're doing devotion to Krishna, but their goal is to hurt others. He didn't give so many examples, but that's called tamasic bhakti. The person himself is under the mode of tamas, or ignorance. So he's doing bhakti, so he cannot do pure bhakti because he's in ignorance. So this is called tamasic bhakti. And he's doing that goal, but he's doing that bhakti, but as the fruit of that, he will hurt others in his worship. He'll speak harsh words, insult people. This is called tamasic bhakti. But higher than that is a rajasic bhakti, that someone's left the mode of tamas and he's influenced by the moods of rajagun. So he'll be doing all bhakti but for self-gain. Oh Krishna, give me this. Oh God, give us this day our daily bread. Give me this, give me this. So he's doing bhakti, but it's a business deal. He's only wanting his own self-interest. And higher than this is sattvic bhakti. Bhakti done in the mode of goodness. And this bhakti means he's wanting mukti. He's trying to get mukti as a result. But higher than all these 3 is called nirgun bhakti, which is called pure devotional service or sudha bhakti. And from this he only wants one thing, to give happiness to Krishna. Nirgun bhakti.
That then another verse he said, Madguna Shuti Matrena Mai Sarva Guhase Manogatea Bhikshina Gangambo Sanambudo. Oh Mother, my devotees, Madguna Shruti Matrena, as soon as I hear my glories, Shruti means to hear, as soon as I hear my glories, I, Sarva Guhase, Krishna, who is situated in the heart of everyone, Manogatea Bhikshina, that their mind flows unrestrictedly towards me. Just like the Ganga flows unrestrictedly towards the ocean. As soon as my devotees hear my Nam, Guna, Rupa, Lila, that their minds immediately merge with me. They immediately flow to me unrestrictedly, like the Ganga flows towards the ocean. Then he said there's different types of sadhana. There's Gyan sadhana, by the worship of the Nivashesh Brahma. One will attempt to merge with Brahman. This is called Gyan sadhana. He says, but this is painless, so painful. It's such a painful process, and the result is not so great. Because from that position of Nivashesh Brahman realization, one will fall down again into the material pool. And then another type is called Karma sadhana, Sat Karma sadhana. That he has desire to go to Swag and to enjoy the heavenly planets for millions of years. He'll give charity, build hospitals, do many fire sacrifices, only for the desire to rise up to the planets of the demigods and enjoy like anything. But higher than this, and if he does very good activities, he might reach up to Chandralok, the planet of the moon god. But if he does very good activities, he might even go to Swarga, heaven. But when their pious activities run out again, they'll fall. So this is also a painful thing. And then he described at the time of death, he says one will be lying on his cot, and there'll be many friends, all his friends, all his family, all his wife and children, they'll all be around him, and they'll all be crying, lamenting, oh my dear husband, my dear husband. And that time, he'll be trying to speak, he'll be trying to give them instructions, he'll be so worried, he'll be trying to calm them, trying to speak his heart. But that time, death has caught him, and his voice chokes up. His voice becomes covered with phlegm. He starts to pass urine and stool in his body, and his body begins to burn 107, 108 degrees. It's called Vishnu Dwala, the fever of Vishnu. And that time he's in a pain like there's 1,000,000 scorpions biting him. 1,000. Gorgon used to say, do you know what is one scorpion bite? He goes, bring one scorpion and give to him. He says, and then that pain is multiplied thousands of times. That's the pain at the time of death. And he's crying. But what happens? The carriers of Yamaduta come. The carriers of the message of death, they come and grab that sinful man, take him from his body and bring him down for punishment. By that time he's crying, but he cannot express any of this to anyone. And they take him down there to burn him. So whatever sinful activities he's performed, he'll have to suffer that reaction to the letter. To the letter. He cannot escape. Whatever he's done, he'll have to suffer. So after suffering there for countless thousands and thousands of lives, that soul again gets elevated. It goes again through the animal species, doesn't it? Well, yeah. It goes again from the very bottom, works its way up through the 8,400,000 species. Then that soul enters into the rainfall, and that rain falls, and the soul is in the rain, and it enters into the seeds. And according to the will of the Bhagavan, then different animals eat the seeds. Where did we saying this? Subhanapur. And then from the seed he gets put into semen, and then he's injected into the womb of mother. But he said one interesting thing last night. Then the baby is there in the womb suffering like anything. It's described in the Bhagavatam, he's upside down, he's crushed into a ball. It says, and the mother's stomach is so hot, he's burning, there's millions of worms chewing on his skin. And the mother drinks any alcohol, smokes cigarettes or eats chilies. Kava, drinks kava. That time